नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और जन कल्याण को नई गति देने वाले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। श्रद्धांजलि से लेकर कैबिनेट के बड़े निर्णय, डिजिटल पंचायतों की शुरुआत, निवेश, युवाओं और नशा मुक्त समाज के संकल्प तक आज कदम उठाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश जोशी का सादगीपूर्ण जीवन, नैतिक, राजनीतिक और जनसेवा का समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे अपने वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्रालय का काम संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों और जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सभी विभागों की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में ये भी बताया गया कि समान नागरिक संहिता पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और 18 जुलाई की विशेष कैबिनेट बैठक में मसौदे पर विचार किया जाएगा। ये रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर व क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को लेकर भी सकारात्मक तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पीएम टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में लगभग 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 34,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, जिससे तकनीकी विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। कैबिनेट ने लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी क्रांति गौड़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की। बैठक में वर्षकाल के दौरान प्रदेश भर में 21 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि हरित मध्य प्रदेश के संकल्प को और गति मिल सके। वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है। इसमें पौधारोपण का कार्य बड़ी गति से, जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा और वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हो। और उसी क्रम में कल 2 रोज पहले इंदौर के अंदर 1 लाख पौधों का एक साथ में वृक्षारोपण किया गया, तो 21 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इंदौर यूथ कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा की गई और वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प दोहराया गया।
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर को सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नवाचार, रोजगार और नेतृत्व के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर-दिसंबर तक प्राप्त हों। किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए। मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य खरीदी के लिए बैंक गारंटी जारी रखने का फैसला किया गया। टेक होम राशन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन और आजीविका मिशन की व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने की दिशा में भी निर्णय लिए गए। मूंग व उड़द के जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसके गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। डिजिटल सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री ने दृष्टि सॉफ्टवेयर और पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सुविधा का शुभारंभ किया। इससे पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन और भुगतान प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी। लगभग 25,000 पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण प्रशासन और अधिक प्रभावी बनेगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल में नशे से है दूरी जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में नशा मुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा परिवार और समाज दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए जन भागीदारी और सख्त कार्रवाई के साथ मध्य प्रदेश नशा मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी, ये अभियान 2 का शुभारंभ हुआ है। आइए हम सब इस अभियान को पूरा करें। हमारा पुनः ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम ये जागरूकता का संदेश आम जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इसके गर्त में जाने से बच सके। श्रद्धांजलि से प्रेरणा, कैबिनेट से विकास, डिजिटल व्यवस्था से सुशासन और जन भागीदारी से नशा मुक्त समाज का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और जन कल्याण के नए आयामों की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।